मुश्किल थे वो तो ऐसा लगता है निकल गए हैं और अब काफ़ी सूरत हाल बेहतर है। लेकिन यहीं पे मैं क्वारंटीन हूँ चंद दिन तक और यहीं से आपको इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह पहुँचाता रहूँगा। सबसे पहले तो ये है कि इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है उनका एक प्रोग्राम है ख़ास, और उस प्रोग्राम के तहत वो आपका वज़ीर-ए-आज़म आपके साथ इस नाम से एक उनका सिलसिला है जिसमें वो पब्लिक के साथ बातचीत करते हैं और लोगों के सवालों के जवाब भी देते हैं, लोगों के मसाइल हल करने की भी कोशिश करते हैं। तो ये जो सिलसिला है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का, इस सिलसिले की कड़ी में आज उन्होंने दोबारा लोगों से बातचीत की है, लेकिन ये ऐसी बातचीत है कि जिसमें बहुत सारी खबरें हैं। पूरा का पूरा सोशल मीडिया इससे भर गया है। इमरान खान साहब के हमायती हों या मुखालिफिन सारे काम पे लग गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने 2 घंटे बातचीत की है और चंद ऐसे जुमले और बातें की हैं जिनमें बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, और उन खबरों ने सबको मुतहर्रिक कर दिया है। उनके हमायती और उनके मुखालिफिन इस वक्त सोशल मीडिया पे एक दूसरे पे बम्बारमेंट कर रहे हैं। एक्चुअली इमरान खान साहब ने क्या कहा और उन बातों के पीछे क्या था, क्योंकि 2-4 चीज़ें मैंने आपको बताई भी थी, मुझे याद है अच्छी तरह। ये 11th आवर प्रोग्राम था ARY न्यूज़ का, और उसमें डिबेट चल रही थी आज से लगभग 1 साल पहले कि इमरान खान साहब को निकाल दिया जाएगा, और एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से नाराज़ हो गई है, वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से उनको हटाया जाएगा और उसके बाद किसी और को लाके बिठा दिया जाएगा। तो मुझे अच्छी तरह याद है मैंने उस दिन ये कहा था वहाँ पे कि आप हर चीज़ का असेसमेंट कर सकते हैं, सवाए इस बात के कि इमरान खान को जब निकाल दिया जाएगा तो वो क्या करेगा। इसके बारे में किसी ने सोचा है? यानी मियां नवाज शरीफ साहब को निकालने से पहले सबके दिमाग में ये था कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब निकल भी गए या नायल हो गए अदालत से, तो इनका मैक्सिमम रिएक्शन क्या हो सकता है, ये क्या कर सकते हैं, पब्लिक को कितना मोटिवेट कर सकते हैं। वो सब कुछ जो उन्होंने किया वो हमने देखा है, फ्लॉप किस्म के शोज थे। लेकिन मैंने उस दिन ये कहा था कि ऐसा नहीं होगा कि इमरान खान अपने घर जाकर बैठ के हैप्पी बर्थडे टू यू कहेंगे, तालियां बजाएंगे, ये नहीं करेंगे। वो बहुत बड़ी चिपक है, ये मैंने वो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो मैंने उस प्रोग्राम में किए थे कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में कोई इतनी बड़ी चिपक नहीं है या इतनी बड़ी मुसीबत नहीं होगी पॉलिटिकल जितनी बड़ी इमरान खान बन जाएंगे अगर उनको ज़बरदस्ती की गई उनके साथ, या उनके साथ ज़्यादती की गई और उनको ये लगा कि उनके साथ ज़्यादती की गई है, तो फिर वो ऐसी मुसीबत बन जाएंगे जिससे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगी। ये मैंने कहा था, और इसके ऊपर बाकी लोग जो है वो अपनी अपनी राय दे रहे थे, लेकिन वो बात अब साबित हो रही है। वैसे पहले देख लें इमरान खान साहब ने किया क्या। उन्होंने कहा काफ़ी वक्त से मैं आपसे बात नहीं कर सका, शुरू में तो उन्होंने ये कहा, और मुझे पार्लियामेंट में बात करनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से पार्लियामेंट में अपोजिशन बात करने ही नहीं देती, क्योंकि इमरान खान साहब जब भी जाते हैं रोला पड़ जाता है वहाँ पे। पार्लियामेंट में NRO के मुतलाशी लोग बैठे हुए हैं, अगर आप इनके मुतालबात पूरे ना करें तो वो आपको बात ही नहीं करने देते। अब NRO तो वो देते नहीं इमरान खान साहब। अच्छा, उन्होंने जो सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत से निकाला गया तो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। अब इसको बहुत सारा मीडिया जो है ना वो निकाल कि किसको कह रहे हैं इमरान खान साहब, एक्चुअली इशारा किसकी तरफ है। वो चाह रहे हैं कि इसको ऐसे लिया जाए कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से या पाकिस्तान की फ़ौज से या एस्टेब्लिशमेंट से या पाकिस्तान की अदलिया से ये कहा है कि अगर मुझे निकाला तो मैं ऐसी तैसी फेर दूंगा और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। यानी वो ये तासुर देना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने एक्चुअली उनको टारगेट किया, लेकिन नाम नहीं लेते वो लोग शायद किसी वजह से, लेकिन मैं आपको साफ बता रहा हूं कि एक्चुअली तासुर यही बन रहा है। हुकूमत से निकाला तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा, मैं सड़कों पर आया तो मुखालिफिन को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। रोज़ाना कहा जाता है कि डील हो गई। बेरोज़गार सियासतदान 3 साल से हुकूमत गिराने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। ये सब अपनी चोरी बचाना चाहते हैं। अवाम इनके कहने पर बाहर नहीं आएंगे। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, अगली बारी भी हमारी है। मैं अभी ऑफिस में बैठकर खामोशी से तमाशा देख रहा होता हूं, लेकिन अगर बाहर सड़कों पर निकल आया तो अपोजिशन को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। 11 पार्टियों का गुलदस्ता मिलकर भी मीनारे पाकिस्तान को नहीं भर सका, और हमने मीनारे पाकिस्तान को 4 मरतबा भरा। ये बात तो ठीक है, मरीम नवाज साहबा 11 पार्टियां लेकर आई। मियां नवाज शरीफ साहब पहले मुझे क्यों निकाला पता नहीं किस किस को लेकर आए, मीनारे पाकिस्तान नहीं भरा। फजल रहमान साहब ने बड़ी ट्राइयां मारी, नहीं भरा। PTI ने वाकई मीनारे पाकिस्तान को बार बार भरा है, और हमने देखा है, मीडिया ने रिपोर्ट किया है। ये कहते हैं नवाज शरीफ लंदन से आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। हम दुआ करते हैं कि वो किसी तरह वापस आ जाए, लेकिन वो नहीं आएगा। उसे पैसों से प्यार है। वो डील की अफवाहें इसीलिए फैला रहा है कि कहीं पार्टी ना टूट जाए, क्योंकि वो वापस नहीं आएगा। और अगर ये बात पार्टी को पता चल गई कि उसने वापस नहीं आना, तो पार्टी अभी टूटने के लिए तैयार बैठी है। ये इमरान खान साहब ने कहा है। इस पर बात करते हैं।
लेकिन अदलिया के बारे में भी उन्होंने एक बात की है। अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, उन्होंने जो बात की है तो इसको वज़न बहुत ज़्यादा देना चाहिए। अदलिया से कहता हूँ मुल्क पर रहम करें। मैं तो सुबह उठता हूँ जहाद के लिए कि मुल्क के गरीब के हालात बेहतर कर सकूँ। निज़ाम इंसाफ के लिए मैं जहाद कर रहा हूँ, लेकिन अकेला इमरान खान ये नहीं कर सकता। तमाम इदारों, अदलिया और माशरे को मिलकर साथ देना होगा। हम इसी हफ्ते पहली बार क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस्लाहात ला रहे हैं। यानी इमरान खान साहब कैसे करेंगे? अदलिया 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर उस मुल्क में भेज देती है जहां पे अदलिया की ज्यूरिसडिक्शन भी नहीं है, तो फिर इमरान खान क्या करे? 50 रुपए का स्टाम्प पेपर है। कोई ताकतवर जेलों में नजर नहीं आता। अब वक्त आ गया है कि कानून की बालादस्ती कायम हो। अदलिया से कहता हूं मुल्क पर रहम करे, इनके केसेस रोजाना की बुनियाद पर सुने। यही वो तरीका है जिससे यह मसला हल हो सकता है। रोजाना इनके केस सुने। कभी इनका वकील नहीं है, कभी किसी को कोरोना हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। रोजाना ये अदालतों से भागते हैं और फिर अदालतों के ऊपर एलिगेशन भी लगाते हैं, अदालतों के खिलाफ बयान हल्फी भी बनवाते हैं बरतानिया में मुबैना तौर पे, और अदालतों में जजों के ऊपर तोहमत लगाने के लिए जाली ऑडियोज भी बनवाते हैं। इस किस्म के काम करवाते हैं। फिर मीडिया में इमरान खान साहब ने तनकीद की। उन्होंने कहा पाकिस्तान में कई अच्छे सहाफ़ी भी हैं जो लोगों को शऊर और आगाही देते हैं, मगर बदकिस्मती से कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मायूसी फैलाते हैं। मायूसी फैलाने वालों से मेरा सवाल है कि शरह नमू 5% से ज़ायद कैसे हुई? देखें, ये इंडिकेटर्स आपको साथ साथ बताने होते हैं। अक्सर आप देखते होंगे, मैंने कई दफ़ा आपको खबर दी है कि रेमिटेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं। मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रही हैं। मैंने आपको ये बताया कि फ़लाँ चीज़ें बेहतर हो रही हैं। मैंने आपको बताया कि फ़लाँ चीज़ के अंदर पाकिस्तान ने मादी से बेहतर परफॉर्म किया है। तो इसी तरह ये शरह नमू बढ़ी है ना। अब अगर अचानक एक दिन मुंह उठा के मैं आके आपको कह दूं कि पाकिस्तान में जीडीपी जो है वो 5.37% है, तो कोई भी नहीं मानेगा। तो मेरे ख्याल में पॉजिटिव और नेगेटिव खबरें साथ साथ होती हैं। जो लोग नेगेटिव खबरें देती हैं उनको भी, और जो पॉजिटिव देते हैं उनको भी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को मीडिया का एहतराम करना चाहिए, और मीडिया को भी चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव खबरों के अंदर जो जैसा है वैसा रिपोर्ट करें और बैलेंस क्रिएट करें। यानी मुझे लगता है कि ये चीज़ नेगेटिव है, बता देता हूँ, ये चीज़ पॉजिटिव है, बता देता हूँ। तो ये होना चाहिए। अब इसमें एक और चीज़ जो है, वो 4 बहरान इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान को मिले हैं जब से उनकी हुकूमत आई है। पहला तो उन्होंने ये कहा कि मईशत का एक बहुत बड़ा बहरान था, पाकिस्तान तकरीबन दिवालिया था जब हम आए, रिकॉर्ड किस्म का खजाना था, बिजली का गर्दिशी कर्जा था। और दूसरा बहरान क्या था? उन्होंने कहा कि हमने मुल्क को कामयाबी से मुस्तहकम किया, कोरोना आ गया, 100 साल में दुनिया का सबसे बड़ा बहरान। तीसरा, कोरोना के बाद सप्लाई चेन मुतासर हुई, ये महंगाई का बहरान आ गया पूरी दुनिया में, वो भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के गले पड़ा। चौथा जो एक बहुत बड़ा बहरान है जिसको लोग नहीं समझते, वो अफगानिस्तान का बहरान है। यहां पे दुनिया भर की फोर्सेस थी, यहां पे नेटो की अफवाज थी, हर हफ्ते यहां पे $1 अरब लड़ाई के ऊपर खर्च हो रहा था। वहां से इनखला हुआ है और एक बहुत बड़ा इंसानी बहरान वहां पे खड़ा है। ये 4 बहरान किसी भी हुकूमत को नहीं मिले। वाकई में ठीक बात है कि इतना टफ माहौल, इतने बड़े बहरान इस बड़े पैमाने के ऊपर किसी हुकूमत को नहीं मिले जो इमरान खान साहब, यानी 13 से लेकर आप 18 तक देखें तो हालात बहुत अच्छे थे, 8 से लेकर 13 तक देखें तो उससे बुरे थे। यानी जो पीपल्स पार्टी को हालात मिले वो ज़्यादा बुरे थे PMLN की निस्बत, लेकिन उन्होंने उसमें हुकूमत की। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में हालात उतने बुरे नहीं थे, सवाए शुरू के कुछ अरसे में जब 9/11 हुआ और उनको मुश्किल फैसले करने पड़े। और आखिर में भी परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए बड़ा टफ टाइम था जब अदलिया की तहरीक और बाकी चीज़ें, जो लाल मस्जिद ऑपरेशन और ये चीज़ें जब इकट्ठी हो गई तो उनके लिए और भी बहुत मुश्किल टाइम था। सदारती निज़ाम के ऊपर हमने कुछ वीडियोस किए हैं, तो इस पर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बड़ा मज़ेदार है। एक तो ये है कि एक कॉलर ने एमरजेंसी के नफाज या सदारती निज़ाम के हवाले से सवाल पूछा और सदारती निज़ाम पे इमरान खान साहब से पूछा कि आपकी इस पर क्या राय है। तो जितने भी पाकिस्तान में सियासी बोने हैं ना, जितने भी पाकिस्तान में वो लोग हैं जिनका दाव लगा हुआ है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, जो मेरिट के ऊपर नहीं है लेकिन अपनी ताकत के और पैसे के बलबूते पे इलेक्शन जीत कर आते हैं और मिनिस्टर बन के बैठ जाते हैं और काम शाम उनको करना नहीं आता और ब्लैकमेल करके वजारतों के मजे ले रहे हैं कई कई दहाइयों से, उन लोगों के जवाब कुछ और तरह के थे। लेकिन इमरान खान साहब का जवाब कुछ और। जब उनसे सवाल किया गया तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिए और मुल्क में सदारती निज़ाम और इमरजेंसी से मुतल्लिक सवाल पर बराह रास्त कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि मैंने वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद पहली ही तकरीर में कहा था कि आपको बहुत शोर सुनने को मिलेगा कि मुल्क तबाह हो गया, ये नाअहल हैं। मैं इन घटिया लोगों के खिलाफ खड़ा होना जहाद समझता हूं। अब इसका मतलब आप समझ जाएं,
पाकिस्तान का अल्टीमेट सोल्यूशन जो है वो सदारती निज़ाम में है। वो आज आ जाए, 10 साल के बाद आ जाए, 50 साल के बाद आ जाए, आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि वो निज़ाम इस पार्लिमानी निज़ाम से पाकिस्तान जैसे माहौल के अंदर बहुत बेहतर है। अपोजिशन पे तो इमरान खान साहब ने टका टका के तनकीद की। उन्होंने कहा कोई एनआरओ नहीं है, चुप बैठे, शोर मचाए, कुछ भी करें, कोई एनआरओ नहीं है। शहबाज शरीफ को मैं अपोजिशन लीडर क्या, मैं तो मुजरिम मानता हूं उसको। उनको भी फारग, मियां नवाज शरीफ साहब को कहा कि वापस आ जाए, प्लीज मियां साहब वापस आ जाए। यानी मियां नवाज शरीफ साहब की पहले तो उनकी पार्टी मिन्नतें कर रही थी, फिर वो खुद कह रहे थे मैं आ रहा हूं, अब तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं कि आ जाए मियां साहब, वापस आ जाए। आओ तो सही। तो मियां नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे और ना उन्होंने इतनी जल्दी आना है। मैंने अपोजिशन से कोई मफामत नहीं कर दी, कोई एनआरओ नहीं देना। ये मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। मुशर्रफ ने 2 बड़े खानदानों को एनआरओ देकर सबसे बड़ा जुल्म किया, बल्कि माशाल्लाह से भी बड़ा जुल्म किया। इनको लगा मैं मुशर्रफ की तरह इनको एनआरओ दे दूंगा। उन्होंने मुल्क में अफरा तफरी फैलाई हुई है। मुजरिमों से मफामत करूं तो कौम से गद्दारी करूंगा। इन 2 खानदानों को एनआरओ देना मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी है। शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर नहीं, कौम का मुजरिम समझता हूं। शहबाज शरीफ से मिलना जुर्म को दुरुस्त समझने के मुतरादिफ है। अदालतें शहबाज शरीफ के केसेस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत करें। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में 3-3 घंटे की तकरीरें करते हैं, तकरीर कम और जॉब की दरखास्त ज्यादा होती है। वो जैसे कहते हैं आप सीवी वगैरह। महंगाई पे इमरान खान साहब ने कहा कि महंगाई का मसला मेरे लिए सबसे बड़ा मसला है। ये वो एक चीज है जो कई मरतबा मुझे रातों को जगाती है। हमें मादी की हुकूमत का छोड़ा हुआ पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट खसारा मिला है। मादी की हुकूमत के छोड़े हुए पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े करंट अकाउंट खसारे की वजह से रुपए पर बोझ पड़ा, जिससे महंगाई की शरह में तेजी से इजाफा हुआ। कोरोना वबा की वजह से सप्लाई में कमी के बायस पूरी दुनिया में महंगाई हुई। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। दुनिया के कई अमीर तरीन ममालिक में भी महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। अमेरिका 40 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई का सामना कर रहा है। 30 साल में यूरोप में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई। बरतानिया, फ्रांस, बहुत सारे मुल्क और हैं जहां पे महंगाई में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में महंगाई से तनख्वाहदार तबका ज्यादा मुतासर हुआ। ये वो बात मैंने आपको पहले भी कही थी। दिहाड़ीदार तबका दिहाड़ी बढ़ गई, किसान उसकी भी आमदन बढ़ गई, जो ताजर है उसने अपने पैसे बढ़ा लिए, मुनाफा बढ़ा लिया, और जो मैन्युफैक्चरर है या जो प्रोड्यूसर है उसने अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी, लेकिन तनख्वाहदार तबके की तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुआ वो तनख्वाहदार तबका हुआ है। कारपोरेट सेक्टर को अपने वर्कर की तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए। यही बात मीडिया से भी कही जा रही थी कि मीडिया के मुनाफे में इजाफा हुआ है गुज़िश्ता चंद सालों में, खासतौर पर आखिरी 1 साल में। तो क्या मीडिया जो नुमाइंदगान हैं या वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं 1-2 जगह को छोड़कर? नहीं बढ़ाई गई। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इमरान खान साहब ने एक और बड़ा अहम अनाउंसमेंट किया है कि लॉकडाउन का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। हमने कारोबार बंद नहीं करना, एहतियात करनी है। अवाम को ताकीद करता हूं कि मास्क पहनकर अवामी मुकामात पर जाएं ताकि अस्पतालों पर दबाव ना आए। वैसे ये लोगों को अब एहतियात करनी चाहिए कि कोरोना का ये बड़ा खौफनाक स्पेल है और एहतियात के बावजूद लोगों को ये लग रहा है, तो एहतियात को बढ़ाएं, एक दूसरे को बचाएं ताकि ज़्यादा प्रेशर हमारे मेडिकल सिस्टम के ऊपर ना पड़े। और अगर आपको कोरोना खुदा न खास्ता हो गया है तो कोशिश करें अपने घर के अंदर अपने जो भी आपके टोटके हैं, जो दवाइयाँ हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि अब लोगों को बहुत अवेयरनेस है, तो अपने आप को खुद ठीक करने की कोशिश करें, अस्पतालों के ऊपर बोझ ना बढ़ाएं। मरियम नवाज साहिबा ने इमरान खान साहब की तकरीर के ऊपर रिएक्शन दिया। ऐसा लगता है कि 2 घंटे उन्होंने बड़े गौर से उनकी तकरीर को सुना है और सुनने के बाद उस पर रिएक्शन दिया। एक तो ये कि इमरान खान साहब अब रोने धोने और ड्रामा करने का कोई फ़ायदा नहीं, सामान उठाएं और चलते बने। जितनी देर आप इक़्तिदार से चिपके रहेंगे अपनी और आवाम की मुश्किलात में इजाफे का बायस बनेंगे। आप इबरतनाक शिकस्त खा चुके हैं। एक तो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, सामान उठा के चलते बने, ऐसे जैसे मियाँ साहब चलते बने सामान उठा के चले जाने की जो रवायत है वो मरियम नवाज साहिबा की फैमिली की है। ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में भी सामान उठाकर चले गए थे और इमरान खान साहब के दौर में भी सामान उठाकर चले गए हैं। दूसरी एक उन्होंने ट्वीट की कि आपकी धमकियों को इक़्तिदार से निकाला तो मज़ीद ख़तरनाक हो जाऊंगा। गीदड़ बप्कियों के सिवा कुछ नहीं है। जिस दिन आप इक़्तिदार से निकाले गए अवाम शुक्राने के नवाफिल पढ़ेंगे। ना आप नवाज शरीफ हैं जिसके पीछे अवाम खड़ी थी, ना आप बेचारे और मजलूम हैं, आप साजिशी हैं और मकाफात अमल का शिकार हुए हैं। अब इसमें मैं एक चीज़ तो बड़ी क्लियरली आपको बता दूं कि वाकई अगर इमरान खान को ज़बरदस्ती निकाला गया या उनको ये पता चला कि कोई साजिश उनके खिलाफ हुई है या कोई डील देकर किसी ख़ानदान को लाने की कोशिश हुई है और उसी ख़ानदान को जिसको पहले भी बहुत दफ़ा डील और ढील देकर लाया गया है, तो वाकई में इमरान खान साहब हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं कहेंगे और वो मुसीबत बन जाएंगे। ये सबको पता है। और मीनार पाकिस्तान जो है वो आज भी चिढ़ा रहा है शरीफ ख़ानदान को। उनके लिए एक छेड़ बन चुका है कि वो इसको एक दफ़ा भी नहीं भर सके, ना अकेले, ना लोगों के साथ, ना 11 पार्टियों के साथ।
और इमरान खान ने उसको 4 दफ़ा भरा है। 4 मरतबा भरने वाला आदमी जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। सारे जानते हैं ये बातें। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।